तो उसके लिए सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप का प्रोग्राम ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ये एडोब फोटोशॉप CS है, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए कि आपको यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के टूल्स नज़र आएंगे। ठीक है, सभी टूलों का अपना अपना अलग अलग यूज़ है, लेकिन बेसिकली हमें जिस टूल को यूज करना है बस हमें फ़िलहाल अभी इस वीडियो में हम उसी को सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोटोशॉप खोलने के बाद हमें जिस भी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करना है उस फ़ोटो को हम इसमें खोलते हैं, ओपन करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये इमेज है, हमें इसे ही एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले हमें इस फ़ोटो को क्रॉप करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ टूल्स हैं। ये है रेक्टेंगुलर मोर्क्यू टूल, ये है मूव टूल, ये है मैग्नेटिक टूल, ये है मैजिक वांड टूल, ये है क्रॉप टूल और ये स्लाइस टूल। ये सभी टूल्स जो हैं वो सभी टूलों का अपना अपना प्रयोग है। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे कि सभी टूलों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्रॉप टूल की आवश्यकता है, इसलिए हम इस क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको सभी टूल्स के नीचे जो काला काला जो चौकोर डब्बा नज़र आ रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे टूल्स उसके अंदर नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे ही आप उसमें राइट क्लिक कीजिएगा उसके अंदर बहुत सारे आपको टूल्स नज़र आएंगे। आपको आवश्यकता अनुसार आप इन टूलों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम अगले और वीडियो में सीखेंगे कि हम सभी टूलों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फोटो को क्रॉप करना है, इसलिए हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल को सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ और आपको बताना ज़रूरी है, जैसे कि आपको पासपोर्ट साइज बनाने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए आपको पासपोर्ट साइज का जो विड्थ है, हाइट है और रिजोल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रॉपर्टीज़ में पासपोर्ट साइज का विड्थ जो होता है वो 33 mm होता है, 33 mm होता है। ठीक है, और हाइट जो होता है इसका 43 mm होता है और रिजोल्यूशन जो होता है वो इसका 300 होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसी साइज पे इस पासपोर्ट फ़ोटो को क्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉप करने के लिए इसे हम सेलेक्ट करके फ़ोटो पे हम इस पे क्रॉप करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ऊपर नीचे देखकर इसे हम क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसे हम इंटर टाइप करते हैं तो ये फ़ोटो जो है वो क्रॉप हो जाता है। क्रॉप करने के बाद अब हमें इस फ़ोटो का पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है। ठीक है, तो पीछे का जो बैकग्राउंड चेंज करना है इसके लिए हमें एक टूल की आवश्यकता होती है, इसका नाम है मैजिक वांड टूल। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट कीबोर्ड के W प्रेस कीजिएगा तो डायरेक्ट ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और या तो आप इसे डायरेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें जिस भी जगह को उसका बैकग्राउंड चेंज करना है उस पर वहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, माना कि हमें इस बैकग्राउंड को चेंज करना है तो सबसे पहले हम इसे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई भाग छूट जाए तो आप कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और जहाँ जहाँ भी वो छूटा हुआ है उसे आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ठीक है, सभी तरफ सेलेक्ट हो जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे देखिए ये सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, सेट फोरग्राउंड कलर, इसमें आप अपने बैकग्राउंड का कलर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो माना कि हमें अपने बैकग्राउंड का कलर यही रखना है, माना कि ठीक है। तो बैकग्राउंड सेट करने के बाद आप ओके पे ओके प्रेस कीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है वह सेलेक्ट हो गया है। अब हमें कंप्यूटर का डिलीट बटन, ठीक है, कंप्यूटर का डेल बटन यानी डिलीट बटन हमें प्रेस करना है। डिलीट बटन प्रेस करते ही हमारा ये जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। देखिए, तो
बैकग्राउंड चेंज करने के बाद इसे आप और अच्छे से क्रॉप कर लीजिए। देखिए इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया। बैकग्राउंड चेंज होने के बाद फ़ोटो को आप जूम कीजिए और देखिए कि फ़ोटो सही तरह से क्रॉप हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका बाल जो है वो उबड़ खाबड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम इरेजर टूल की मदद से इसे हम अच्छे तरीके से इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। अब इरेजर टूल, ये कीबोर्ड का ई बटन टाइप करते ही आपका इरेजर टूल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इरेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो को आप जूम कीजिए। उसके बाद अपने आवश्यकतानुसार इस इरेजर का साइज ले लीजिए और धीरे धीरे आप इसे काट दीजिए। ठीक है, देखिए ये फ़ोटो जो है वो बन रहा है। जितने अच्छी तरीके से आप इस पे काम कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका जो है वो फ़ोटो तैयार होगा। देखिए फ़िलहाल हमारा ये काम जो है वो पूरा हो चुका है। देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, और जो इसमें कमी थी वो भी ख़त्म हो गई। अब ये फ़ोटो जो है इसमें हमें कुछ कुछ और काम बाकी है, जैसे कि हमें इसका ब्राइटनेस बढ़ाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हम टूल यूज करते हैं। इस पे इमेज पे जाके एडजस्टमेंट पे जाके और कर्व पे, ठीक है, कर्व पे जाते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसे कंट्रोल एम की मदद से डायरेक्ट कर्व सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्व सेलेक्ट होने के बाद हम इसके ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइटनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो हम सेलेक्टिव टूल का प्रयोग करते हैं, सेलेक्टिव कलर। ठीक है, सेलेक्टिव कलर पर क्लिक करते हैं। सेलेक्टिव कलर करने के बाद इसके हम ब्लैकनेस को थोड़ा सा घटाते हैं। ठीक है, फिर इसका येलो पॉइंट को भी थोड़ा सा घटाते हैं। इसके बाद इसका मैजेंटा को भी और सियान को भी। ठीक है, आधे आधे हम इसको घटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेड जो है इसको हम नीचे ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। ब्लैक के बाद इसके हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि इसके चेहरे में जो है थोड़ा सा बाल में जो है थोड़ा सा ब्लैकनेस आए। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि इसका बाल जो है वो थोड़ा सफ़ेद नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम इसके बाल को काला करने के लिए ये हमारे पास जो ये टूल है, ठीक है, बर्न टूल, इस टूल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी हमें इसके बाल को काला करना है उसे हम वहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम सेलेक्ट करने के बाद इसे जहाँ जहाँ पे भी काला करना है उसे हम काला कर सकते हैं। देखिए हमारा जो है काम जो है वो पूरा हो गया है। अब देखिए अगर आपका बैकग्राउंड में कुछ एक्स्ट्रा कलर लग जाए तो इसे आप फिर से एक बार बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। मैजिक वन टूल की मदद से एक बार फिर से उसे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर से कंप्यूटर का डेल बटन प्रेस कीजिए, कीबोर्ड का डेल बटन प्रेस कीजिए, आपका जो है बैकग्राउंड वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा फ़ोटो जो है लगभग तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ ब्राइटनेस में कमी है तो आप इसे फिर से कंट्रोल एम की मदद से आप इसे थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिर से सेलेक्टिव एडजस्टमेंट में जाके सेलेक्टिव कलर से आप इसके थोड़ा सा इसमें काम कर सकते हैं, इसके ब्लैकनेस को बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आप एक टूल यूज करते हैं वो लेवल का, ठीक है। तो इस लेवल पे जाने के लिए कंट्रोल एल टाइप करते हैं, ठीक है। आपका ये जो लेवल का जो है मेन्यू खुलेगा, इस पे आप इसके थोड़ा सा इसे आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा फ़ोटो जो है लगभग वो तैयार हो चुका है। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब माना कि हमें इसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए सॉरी, अगर आपको लगे कि इसमें और कुछ काम बाकी है, एक और टूल की प्रयोग हम आपको बताते हैं, और वो है सेलेक्टिव टूल, ठीक है। ब्रश टूल, सॉरी, ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको लगे कि आपको यहाँ का जो कलर आपको यहाँ पे होना चाहिए, अगर गंदा लग रहा है यहाँ पे, तो आप जहाँ भी साफ हो वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए उसके जगह को। उसके बाद अल्ट 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 बटन प्रेस करके आप उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आपको वो चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि इसका ओपेसिटी जो है वो, ब्रश का ओपेसिटी कम से कम 10-15 होना चाहिए दोनों। उसके बाद आप पूरे जगह को साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद अगर आपको लगे कि चेहरा में भी कुछ कमी है तो आप उसे फिर से ब्रश टूल की मदद से सेलेक्ट कीजिए, अल्ट दबा के, ठीक है। उसके बाद फिर इसे आप साफ कर लीजिए। देखिए हमारा पासपोर्ट फोटो जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। अगर माना कि हमें 4:6 में इसे प्रिंट करना है, ठीक है, तो कैसे हम इसे सजाएंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन टाइप करते हैं। कंट्रोल एन टाइप करने के बाद ये न्यू का बटन न्यू का मेन्यू खुलेगा। इस पर आप सबसे पहले अपना पेज सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपका प्रिंटर जो है वो 4:6 सपोर्ट करता है तो 4:6 सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका A4 सेलेक्ट करता है तो A4 सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। माना हमारा प्रिंटर जो है वो 4:6 पेज जो है वो सपोर्ट करता है, तो उसे हम 4:6 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद देखिए हमें उसी साइज का जो है वो यूनाइटेड वो खुल जाएगा। उसके बाद हम इसे मूव टूल की मदद से इस फोटो को सॉरी, सबसे पहले हम इस फोटो को इसका रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए इमेज पे जाइए और रोटेट कैनवास पे जाइए और 90 डिग्री इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को मूव टूल की मदद से लाइए, उठाइए। उसके बाद आप इसे अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसका जो है फोटो का किनारे किनारे ब्लैकनेस चाहिए आपको, तो उसके लिए आप यहाँ पे आइए। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आइए। ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद उसके बाद आप जो है वो इसे ड्रॉप शैडो, इनर ग्लो ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको इसमें 4:6 में 8 फोटो कम से कम आ सकते हैं। इसके लिए आप अल्ट और सी बटन प्रेस कीजिए, दबाए रखें और उस फोटो को खींच लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार दो फोटो होने के बाद उसे आप दोनों फोटो का सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए और मर्ज लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। मर्ज लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका दोनों फोटो जो है वो मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आराम से उसे आप अल्ट सी की मदद से आप नीचे उसे ड्रैग कीजिए और देखिए हमारा जो है फोटो 8 फोटो एक 4:6 पेज पे सेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसे आसानी से
प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पासपोर्ट फ़ोटो जो है वो तैयार हो गया। आप इसे आप आराम से एक प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम फोटोशॉप में एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। और आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और मेरे बहुत सारे वीडियो को आप देख सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।